अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। आज हम बनाएंगे रमज़ान स्पेशल में इफ्तार की एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, इंस्टेंट नूडल्स पकोड़े या मैगी पकोड़े, जो भी आप इसको कहें। बच्चों और बड़ों सभी के फेवरेट होंगे, इसलिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी भी बहुत ही आसान है। चलिए स्टार्ट करेंगे रेसिपी। और इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक छोटे साइज़ के बाउल में डालेंगे 1 खाने का चम्मच सूजी। इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून पानी। मिक्स करके थोड़ी देर के लिए इसको रख देंगे, 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि सूजी थोड़ी सी नरम हो जाए। यहाँ पर मैंने एक पैकेट इंस्टेंट नूडल्स का बॉयल कर लिया है। 2 मिनट में ये बॉयल हो जाते हैं, लेकिन इनको हमें ओवर बॉयल नहीं करना। इन नूडल्स को बॉयल करने के लिए पहले एक पैन में पानी को बॉयल करें। पानी में बॉयल आने के बाद इंस्टेंट नूडल्स का एक पैकेट शामिल करें, और जैसे ही ये नूडल्स थोड़े से सॉफ्ट हों तो फ़ौरन से इनको गर्म पानी में से निकाल लें और एक बार ठंडे पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लें। इस तरह से ये नूडल्स चिपकेंगे नहीं, बल्कि अलग-अलग रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर मैंने लिया है आधा कप कद्दूकश किया हुआ आलू। नूडल्स के साथ ही इसको भी शामिल कर देंगे। स्पाइसेस शामिल करेंगे, 1 चाय का चम्मच कूटा हुआ धनिया, आधा चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा, एक छोटे साइज़ का बारीक चॉप किया हुआ टमाटर। इसको चॉप करते हुए मैंने इसके बीज निकाल दिए थे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है। एक मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज, बारीक चॉप की हुई थोड़ी सी शिमला मिर्च। पकौड़ों का मिक्सर थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए इसको हम एक खुले बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। और मज़ीद इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच हॉट सॉस, 1 खाने का चम्मच सोया सॉस, और इन्हें मिक्स कर लेंगे। अच्छे से तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसमें शामिल कर देंगे आधा कप बेसन। और जो स्टार्ट में हमने 1 खाने का चम्मच सूजी को पानी में भिगो कर रखा था, ये भी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, इसको भी शामिल कर देंगे। इससे पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे, लेकिन इसकी जगह पर आप इसमें 1 खाने का चम्मच चावल का आटा भी शामिल कर सकते हैं। तो अच्छे से तमाम चीज़ों की मिक्सिंग करने के बाद अब लास्ट में जो इंस्टेंट नूडल्स में टेस्ट मेकर होता है, वो भी इसमें शामिल कर देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए, यहाँ पर हमारा पकौड़ों का बैटर तैयार है। बस इसको भी हमें सेम रेगुलर पकौड़ों की तरह ही फ्राई करना है, मीडियम फ्लेम पर। फ्लेम को अपने इसके नीचे बहुत ज़्यादा हल्का या बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखना। जिस तरह से आमतौर पर पकौड़ों को फ्राई किया जाता है, सेम उसी तरह से इनको हम फ्राई करेंगे, गोल्डन और क्रिस्पी होने तक। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आप इसमें अपनी पसंद की चेंजेस भी कर सकते हैं। जो भी वेजिटेबल्स या चिकन आपको पसंद हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे कि बच्चों को भी नूडल्स बहुत पसंद होते हैं, इस रेसिपी में आप उनके टेस्ट के मुताबिक भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। बहुत ही मज़े के क्रिस्पी क्रिस्पी मैगी पकौड़े तैयार हुए हैं और टेस्ट में भी बहुत ही लाजवाब हैं। तो रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।